नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन की इस एक्सेल एक्सपर्ट सीरीज़ में। आज है एक्सेल सीखने का डे 8 और डे 8 में हम बात करेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट और डेटा वैलिडेशन की। इसका प्रयोग करके हम जो है एक शानदार प्रोडक्ट सीट यानी कि एक प्रैक्टिकल सीट बनाएंगे, जिसके अंतर्गत कैटेगरी के अंतर्गत ड्रॉप डाउन लिस्ट प्रदर्शित करेंगे, जिसमें यूज़र सही डाटा फिल करेंगे। यानी कि यूज़र के द्वारा हम जो है गलत डाटा एंट्री और जो एरर होती है उससे बचने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग करने वाले हैं। तो आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम जो है प्रोडक्ट शीट भी बनाएंगे, उसके पहले हम यूज़ करके देखेंगे। तो एक्सेल खोलिए और शुरू करते हैं। डेटा वैलिडेशन का मतलब होता है यूज़र को लिमिट करना कि वो सेल में क्या इनपुट करे। एक्सेल में हम जो है इस फीचर्स का उपयोग करके जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं, ताकि यूज़र खुद से डेटा को टाइप ना करे, ताकि यहाँ पे गलती होने की संभावना ना हो। मतलब यूज़र जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी या फिर जो है कंडीशन के आधार पर ऑटोमेटिक डेटा को सही और गलत की पहचान यहाँ पे बताएगा। तो हम जो है इन सभी ऑप्शन साथ में ड्रॉप डाउन लिस्ट का उपयोग करके एक शानदार प्रैक्टिस शीट पर काम करने वाले हैं, जिससे यूज़र के द्वारा जो होने वाली गलती है उसको कम किया जा सके या फिर उसको ख़त्म किया जा सके। चलिए, डेटा वैलिडेशन का उपयोग करने के लिए हमको कहाँ जाना होता है? हमको जाना होता है यहाँ पे डेटा वाले ऑप्शन में। डेटा जो टैब है उसके अंतर्गत आप देखोगे तो डेटा वैलिडेशन आपको देखने को मिल रहा है। तो डेटा वैलिडेशन में हम जाएंगे तो पहला ऑप्शन मिल रहा है डेटा वैलिडेशन। इसके अंतर्गत क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे आपको डेटा वैलिडेशन का डायलॉग बॉक्स मिल रहा है। इस डायलॉग बॉक्स में आपको जो है 3 टैब मिल जाती है, यानी कि 3 प्रकार के ऑप्शन मिल जाते हैं। सेटिंग है, इनपुट मैसेज है, एरर। तो इनपुट मैसेज तो एक प्रकार से एक इंडिकेटर है, परंतु एरर जो है आपको वार्निंग देगी या फिर एरर बताएगी। तो हम सबसे पहले सेटिंग की बात करते हैं। तो हम जिसमें वैलिडेशन लगाना चाहते हैं उस सेल को कंप्लीट रूप से रेंज या सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए एज में लगाना है तो हम चलेंगे डेटा में, डेटा के अंतर्गत हम जाएंगे डेटा वैलिडेशन, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमको सेटिंग के अंतर्गत एनी वैल्यू की जगह यहाँ सेलेक्ट करना है क्या, नंबर। तो नंबर हम देखेंगे यहाँ पे, देखिए एनी वैल्यू की जगह क्या कर ली हमने, नंबर। और नंबर जैसे ही सेलेक्ट करे तो यहाँ पे आपको लेना है बिटवीन, यानी कि एज आपकी किसके अंतर्गत रहनी चाहिए, 18 से 60 के बीच में रहनी चाहिए। तो बिटवीन ऑप्शन जो हो जाता है के बीच में, और नॉट बिटवीन मतलब इनके बीच में नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा इक्वल टू मतलब के बराबर, नॉट इक्वल टू यानी कि इसके बराबर नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन मतलब से बड़ा, लेस देन मतलब से छोटा, ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब बराबर भी है और बड़ा भी है, और छोटा है और मतलब एक प्रकार से बराबर भी है। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से ये ऑप्शन हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में भी उपयोग करे। तो बिटवीन का मतलब हो जाता है के बीच में। जैसे मिनिमम एज 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, 60। तो इन दोनों के बीच में अगर इस सेल में टाइप किया जाएगा तो सही है, और नहीं है तो वो गलत कहलाएगा। तो ओके कर देते हैं। ओके करने से पहले हम जो है, जैसे उदाहरण के लिए ओके करें तो यहाँ पे हम जो है 17 टाइप कर देते हैं। 17 हमने टाइप करे, देखिए दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन। अब ये मैसेज जो है खुद का डिफाइन नहीं है, मतलब ये ऑटोमेटिक आ रहा है। तो हम चाहते हैं ये मैसेज जो है खुद से ऑटोमेटिक ना आए, हमारे द्वारा डिफाइन किया जाए। तो डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, ये ऑप्शन तो हमने कर ली। हम आएंगे एरर अलर्ट में और यहाँ स्टॉप करेंगे, और यहाँ पे हम जो है क्या करेंगे, इनवैलिड, यहाँ पे हम जो है इनवैलिड एंट्री करेंगे। और प्लीज़ एंटर एज बिटवीन, यहाँ पे बिटवीन 18 टू 60, इस प्रकार से हम जो है ओके कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए हमने 17 एंटर किया तो देखिए इनवैलिड एंट्री आ रहा है, प्लीज़ एंटर एज बिटवीन 18 टू 60। अब इसको रिट्राई करेंगे और यहाँ पे हम कर देंगे 19। तो देखिए ले लिया, 60 भी ले लिया, 50 भी ले लिया। अगर 75 करेंगे, 70 करेंगे, देखिए फिर मैसेज आ रहा है। तो ये हमारी गलत डेटा एंट्री को यहाँ पर सही करने का काम कर लेता है। तो हम फटाफट एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये एंट्री गलत दिखा दिया, ये देखिए, ठीक है। इकसठ नहीं करना है आपको। जैसे मान लीजिए मैं 19 कर देता हूँ, यहाँ पर कर देते 55, यहाँ कर देते 45। तो देखिए डेटा एंट्री हमारे अनुसार यहाँ पे मतलब सही कर दी गई है। किसके माध्यम से, डेटा वैलिडेशन के माध्यम से। अब कर लेते हैं हम जेंडर। तो जेंडर में हम जो है सेलेक्ट करते हैं, और जेंडर सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट प्रदर्शित करवाना चाहते हैं, जिसके अंतर्गत मेल और फीमेल आए। तो यहाँ पे हम जाएंगे किसमें, डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे हम जो है एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए लिस्ट का उपयोग कर लेते हैं, और लिस्ट में हम जो है क्या दे देते हैं, एक मेल दे देते हैं और एक दे देते हैं फीमेल। तो जितने भी ऑप्शन हमने सेलेक्ट करे वहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी। और जब भी ड्रॉप डाउन लिस्ट में सेलेक्ट नहीं किया जाए और अलग से टाइप किया जाए तो उसके लिए एक एरर आना चाहिए। तो एरर में जाएंगे और फिर से कर देंगे इनवैलिड एंट्री, और इनवैलिड एंट्री में हम कर देते हैं प्लीज़ सेलेक्ट जेंडर इनटू ड्रॉप डाउन, यहाँ पे लिख देते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट,
बस, मतलब ड्रॉप डाउन लिस्ट से जेंडर को सिलेक्ट करना है, ना कि आपको टाइप करना। ओके कर देते। ओके जैसे करें, देखिए सबके साइड में एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई। देखिए मेल सेलेक्ट करें, फीमेल सेलेक्ट करें, या जो भी है हम इस प्रकार से, ये देखिए हम मेल सेलेक्ट कर लेते हैं, ये देखिए यहाँ पे हम फीमेल सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे भी हम फीमेल सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे मेल सेलेक्ट कर लेते हैं। अब मान लो इनमें से हम कुछ चीज़ टाइप करते हैं, जैसे हम ट्रांसजेंडर टाइप कर रहे हैं। अब मान लीजिए ट्रांसजेंडर जो है ऐसे टाइप करें, देखिए क्या बोल रहा हो, प्लीज़ सेलेक्ट ड्रॉप डाउन से, मतलब ड्रॉप डाउन से जेंडर को सिलेक्ट कीजिए। तो ऐसे फटाफट हम जो है ऐसे एंट्री कर सकते हैं, किसके माध्यम से, ड्रॉप डाउन के माध्यम से। ठीक है, फीमेल हो गया, इसको मेल कर दो, ये अपने हिसाब से आप फटाफट यहाँ पे एंट्री कर लेना। ये देखिए इसको कर लो क्या, फीमेल, और इसको कर लो मेल, इसको कर लो फीमेल। तो ऐसे जो है हम ड्रॉप डाउन से डेटा एंट्री कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं डेट की। तो डेट वाले पूरी रेंज को सिलेक्ट करिए, और रेंज को सिलेक्ट करने के बाद हमको क्या करना है कि आज की जो डेट है, आज की डेट से पहले की डेट होना चाहिए, और अगर आज की डेट के बाद की डेट होती है तो इनवैलिड एंट्री दिखाए। तो यहाँ पे जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में सेटिंग में जाएंगे, और सेटिंग में जाकर हम जो है क्या करेंगे, यहाँ पे डेट, और डेट जो है क्या करेंगे, लेस देन और इक्वल टू, ऐसा हम कर देते हैं, लेस देन कर दो। ठीक है, लेस देन कर दो, मतलब आज की डेट से क्या होने चाहिए, पीछे होना चाहिए। तो टुडे फंक्शन यहाँ पे लग गया है। ठीक है, ओके कर देते हैं। ओके कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आज की डेट जो भी है, मान लीजिए 28 जुलाई है। अब हम 28 जुलाई टाइप करते हैं, तो यहाँ देखिए क्या आएगा, यहाँ एक एरर आएगी। तो एरर अपने हिसाब से सेट कर लेना आप एरर मैसेज के अंतर्गत। अगर हम आज की डेट से पहले की डेट मान लीजिए 27 जुलाई टाइप करते, देखिए ले लिया उनने। ऐसे हम 26 जुलाई टाइप करते हैं तो ये भी ले लेगा। अब हम इसको जो है अभी तो खींच देते हैं ऐसे, देखिए इस प्रकार से आज की डेट की पहले की डेट सभी ले लिया, जबकि आज की डेट और बाद की डेट ये नहीं लेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट में भी हमको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट हम जो है डेटा के अंतर्गत जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, इसके अंतर्गत लिस्ट टाइप करेंगे, और यहाँ पे हम जितने भी हमारे डिपार्टमेंट उनकी लिस्ट हम टाइप कर लेंगे। जैसे कि हमारे पास में है एचआर है, मान लीजिए आईटी है, फिर उसके बाद फाइनेंस है, फाइनेंस के बाद मार्केटिंग है। ठीक है, आप जितने भी है कॉमा लगा लगा के लिख दो, और एरर मैसेज लगा दो अगर गलती होती है तो। अभी लगा देना आप, है ना, मैंने बता दिया हूँ। अब यहाँ देखिए आप सभी सेलेक्ट कर सकते हैं, देखिए। ठीक है, मैं ऐसे अभी जो है ड्रॉप डाउन कर देता हूँ। ड्रॉप डाउन क्यों, मतलब इस प्रकार से फिल कर देता हूँ। तो ये हमारे जो है पूरे एक प्रकार से क्या आ गया है, जो डिपार्टमेंट है वो आ गया है। अब बात आती है थोड़ी कठिनाई की। कठिनाई मतलब ईमेल में आपको देखिए कैसा रहता है। ईमेल में यूज़र नेम रहता है, फिर @ का साइन रहता है, फिर जीमेल या फिर डोमेन रहता है, डोमेन के बाद .com या .edu जो भी रहता है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम जो है क्या करें, ये जो हमारे पास में @ है और .com के अलावा कुछ टाइप करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं ऐसे टाइप कर लेता हूँ सुलखियाबाद, तो देखिए एरर बता रहा है। तो एरर अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लेना। ठीक है, .com @ आना चाहिए, उसको आप कस्टमाइज़ कर लेना। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन लगाएंगे। फंक्शन हम इन सब में लगाएंगे, इन सब में @ का साइन आना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ एक फंक्शन लगाएंगे। आगे उन फंक्शन के बारे में हालांकि हम बात करेंगे, फिर भी आप देख लो। डेटा में जाएंगे, फिर डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, और डेटा वैलिडेशन में जाकर हम यहाँ टाइप करेंगे कस्टम। देखिए यहाँ पे कस्टम है, और कस्टम में जाके हम जो है अभी इस फंक्शन को मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर हम जो है जो फार्मूला वाला सेक्शन है, इसमें एक फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला का नाम है, आप कैप्स लॉक ऑन कर लीजिए, नहीं करे तो कोई दिक्कत नहीं, इक्वल लगाइए। इक्वल लगा के आपको लिखना इज नंबर। इज नंबर लिखने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करना, और यहाँ पे लगाना है सर्च, मतलब इस नंबर के अंतर्गत आपको सर्च डबल फंक्शन लगा रहा हो, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करके आपको डबल कोट के अंदर क्या देना है, @ देने के बाद आपको जो है कॉमा लगाना है, और कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे आपको सेल का एड्रेस देना है। सेल का एड्रेस कौन सा दोगे, देखिए यहाँ पे ईमेल वाले सेक्शन में जाओ, जो सेल है पहला वाला उसका नाम है F4। तो यहाँ पे आपको देना है F4। इस प्रकार से आपने F4 दिए, और उसके बाद ब्रैकेट को बंद कर देना है, एक बार और ब्रैकेट को बंद कर देना है, इसको ओके करना है। ओके करने के बाद आप जब यहाँ टाइप करोगे, जैसे उदाहरण के लिए आप यहाँ टाइप करते हैं ए सुलखियाबाद टाइप कर दो, तो देखिए क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। तो एरर जो है यहाँ पे हम जो फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो है @ लगाएंगे तो एंटर कर देगा। देखिए @ अगर लगा तो यहाँ पे एंटर हो गया है, पर @ लगने बस से क्या है, ईमेल आईडी यहाँ पे सही हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। तो इसको सुधारने के लिए हम फिर से एक और फंक्शन यहाँ पे लगाएंगे। एक और फंक्शन कैसे, यहाँ पे हम जो है @ और .com दोनों चीज़ें यहाँ पे लगी होनी चाहिए, तब कहीं ईमेल आईडी हमारी सही होना चाहिए। तो हम फिर से जाएंगे डाटा वैलिडेशन में, मतलब इन सबको आप ऐसे सेलेक्ट कर लो, डाटा वैलिडेशन में जाओ, डेटा वैलिडेशन इस प्रकार से, और यहाँ कस्टम में जाकर जो आपने इस नंबर वाला फंक्शन लगाया है, इसको आप सिंपल जो है हटा दीजिए। हटाने के बाद आपको क्या करना है, इक्वल साइन रहने देना है, यहाँ पे लगाना एंड, यानी कि दो चीज़ों को लगाना है, .com भी आना चाहिए और @
@ भी आना चाहिए। तो एंड लगाए, एंड लगाने के बाद आपको क्या करना है, इस नंबर, और इस नंबर के अंतर्गत आपको लगाना है सर्च, और सर्च के अंदर आपको लगाना है @ ठीक है, @ लगाना है। कौन से सेल से शुरू करना है ये @ आपको करना है F4 से, तो F4 अपन ने लगा दिया। फिर ब्रैकेट 2 बार आपने यहाँ पे बंद कर दिए। 2 बार क्यों बंद कर दिए, क्योंकि एक बार नंबर वाला शुरू हुआ और एक बार सर्च वाला। उसके बाद आपको लगाना है कॉमा, कॉमा लगा के फिर से वही चीज़ें रिपीट करना है। इस नंबर करे, ब्रैकेट स्टार्ट करे, और फिर से आपने क्या लगाया, सर्च, और सर्च लगाने के बाद फिर आपने डबल मतलब जो ब्रैकेट स्टार्ट करके क्या करना है, डबल कोट के अंदर .com लगाना है। .com भी आना चाहिए इस प्रकार से, ठीक है। और उसके बाद आप जो है ऐसे उसको बंद कर दीजिए। अब स्मॉल में टाइप करना है तो स्मॉल में दे देना है, यहाँ कैपिटल में तो कैपिटल में दे देना, कोई दिक्कत नहीं। और फिर आपको देना है F4 और ब्रैकेट को 2 बार बंद कर देना। इसको आपने दिए इस प्रकार से, ये देखिए इस प्रकार से। एक बार और देख लेते हैं हम यहाँ पे क्या दिक्कत है। यहाँ देखिए हमने लगाया एंड, और एंड लगाने के बाद हमने क्या दिए, यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करके इस नंबर के बाद हमने दिए सर्च, सर्च के बाद हमने दिए @ कहाँ से शुरू हो, F4 से, और उसके बाद हमने जो है इसको ब्रैकेट लगाकर बंद कर दिए। फिर से हमने दिए इस नंबर, और इस नंबर के बाद हमने जो है इसको यहाँ पे सर्च दिए। सर्च देने के बाद .com लगाए, .com लगाने के बाद डबल कोट लगाए, कॉमा लगाए, F4 लगाए, और ब्रैकेट को बंद कर दो। और ब्रैकेट बंद करने के बाद हम जो है इसको एक बार और ब्रैकेट को बंद करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि एंड वाला जो फंक्शन था उसका ब्रैकेट बंद नहीं हुआ था। अब देखिए हम यहाँ पे नॉर्मली अगर टाइप करते हैं, ये देखिए @ बस टाइप कर रहे हैं तो क्या बोल रहा है, गलती। उसके बाद हम यहाँ पे अगर मान लो gmail.com भी कर देते हैं तो देखिए गलती नहीं दिया। अब इसी चीज़ को, जैसे ये जो हमने फंक्शन दिए हैं, इसी फंक्शन को अगर खींच कर नीचे तक ले आते आप तो सब में ये काम करेगा। अब इन सबको आप चाहे तो डिलीट कर दो, इन सबको जो है डिलीट कर दो, फंक्शन तो ऑटोफिल हो गया है। हम यहाँ पे चलते हैं कोई भी, जैसे मान लो अजय कुमार @gmail.com ऐसे टाइप करें, देखिए एरर नहीं आ रही। तो इस प्रकार से हमने जो है यहाँ ईमेल आईडी को भी वैलिडेट कर लिया है। इस प्रकार से आप ईमेल आईडी को ऐसे कर सकते हैं। अब रेटिंग की बात करते हो, रेटिंग में 1 से लेकर 5 होना चाहिए, सेलेक्ट कर लो। डेटा में जाओ, डेटा वैलिडेशन में जाओ, यहाँ पे करो बिटवीन, देखिए टेक्स्ट होल नंबर, और यहाँ पे करो बिटवीन 1 से 5 इस प्रकार से। तो यहाँ रेटिंग 1 से 5 होना चाहिए, नहीं तो एरर मैसेज आए। एरर मैसेज आप सेलेक्ट कर लेना जो भी अपने हिसाब से, ओके कर दो। और यहाँ देखिए आपने जैसे मान लीजिए 1 दिए तो ले लिया, 2 दिए तो ले लिया, 3 4 6 देकर देखो, नहीं ले रहा है तो 6 नहीं लेगा, 4 दे दो। तो ऐसे आप जो है रेटिंग अपने हिसाब से दे सकते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी रेटिंग। पर यहाँ देखिए रेटिंग जो है ज़्यादा ले लिया तो ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। ये देखिए 7 ले रहा है तो ये गलत दिखा दे रहा है, 1 दे दो, 2 दे दो, 3 दे दो। तो ये रेटिंग भी अपने हिसाब से यहाँ पे जो है कस्टमाइज़ हो गई। तो हमने यहाँ पे नंबर्स वाइज भी देख लिया, ठीक है। ऑटोफिल जो आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट थी वो भी देख लिया, डेट वाला भी देख लिया, ठीक है। ईमेल आईडी कस्टम जो आपका डेटा वैलिडेशन था वो भी देख लिया। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब बारी है आपके प्रैक्टिस टास्क की, यानी कि आपको हल करके दिखाना है, और हल होने के बाद आप मुझे जो है टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे इस सीट को, ताकि मैं भी देख पाऊँ आपने बना लिया है। तो यहाँ पे एक आपको प्रोडक्ट एंट्री सीट बनाना है, बाकायदा ऐसे सिस्टमेटिक फॉर्मेट कर लेना है। ये सारी चीज़ आप कस्टमाइज़ यानी कि कस्टम तरीके से टाइप कर लो अपने हिसाब से। ये प्रोडक्ट के नाम भी आप कस्टम तरीके से टाइप कर लो, पर कैटेगरी आपकी वही आए जो यहाँ पर लिखी है। ये वाली कैटेगरी यहाँ पर ड्रॉप डाउन में दिखना चाहिए। जैसे यहाँ जाए तो ये तो अभी यहाँ पर गलत दिख रहा है, इसकी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैटेगरी है वो कौन सी आनी चाहिए, वो जो यहाँ पे लिखी है। और लिखने के बाद यहाँ पे जब आप सेलेक्ट करोगे तो ये ऑटोमेटिक आना चाहिए, मतलब अपने हिसाब से आप टाइप ना करो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर लिया तो अपने दोस्तों के साथ भी सब्सक्राइब कराइए, ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।